नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका इस पावन देश भारत में स्वागत करता हूं। और अभी जो आप ये स्माइल देख रहे हैं ये बहुत जल्दी गुस्से में कन्वर्ट होने वाली है। आज जब मैं कार से उतरा तो मैंने देखा कि एक बहुत स्मार्ट सी पर्सनैलिटी बंदा हाथ में कागज लिए हुए साइकिल से उतरता। मैंने उससे पूछा कि भाई आप पोस्टमैन हो क्या? मेरे को सीधे एक ही बात समझ में आई, उसके हाथ में कागज थे कि आप पोस्टमैन हो। वो मेरे को कहता है कि पोस्टमैन हो, तेरे को क्या इससे? मैंने उसको बहुत प्यार से पूछा, मैंने कहा भाई साहब सॉरी अगर आपको बुरा लगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप पोस्टमैन है? उसने मुझे बताया हाँ मैं पोस्टमैन हूँ। और मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे गुस्से की वजह क्या है? तो वो मुझे बोलता है कि भाई साहब मैं 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद, खराब करने के बाद आज ये नौकरी पा पाया हूँ। सच में मुझे इस बात से इतना हाथ लगा। हम जिस देश में डिजिटल इंडिया इतने दिनों से गा रहे हैं कि भाई हमारा देश डिजिटल इंडिया हो गया, उस डिजिटल इंडिया जैसे देश में इंजीनियर्स मारा फिर रहा है। हम गाय पे चर्चा कर रहे हैं, हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। आज भारत, अगर मैं आपको बताऊं, मेरे को बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बातें नहीं पता और ना ही मैं फैक्चुअल बातों पे यकीन करता हूं। अगर मैं आज भारत की बात करूं तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यंग लोगों की है। मतलब ये वो फेज है जब हम भारत को बहुत आगे ले जा सकते हैं, लेकिन कोई इस बारे में नहीं सोच रहा। लोग आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये सरकार थी इसने ये खराब किया, हम देखो ये अच्छा कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि अच्छा दिख नहीं रहा, बोले अच्छा दिखेगा भी, आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा दिखेगा। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि आप जो भी अच्छा कर रहे हैं ना वो हमें भी दिखना चाहिए। आप हमारा भविष्य बनाइए, बच्चों का भविष्य हम खुद बना लेंगे। इतनी ज़्यादा मतलब दुख की बात है, सारे चैनल्स पे भी आजकल बेरोजगारी पे बहुत बड़ी बात चल रही है। मैंने खुद इस पे एनालिसिस किया तो मुझे पता लगता है कि यार आज लोग सफाई कर्मचारी बनने के लिए जो बंदे पीएचडी करके बैठे हैं, आप एक बात बताइए, आप बंदे को पीएचडी क्यों करा रहे हैं? आप क्यों पीएचडी संस्थान बंद नहीं कर देते? क्यों आप बीटेक के हर रोज नए नए कॉलेज खोलते जा रहे हैं? आप ये कॉलेज बंद क्यों नहीं कर देते? क्यों सरकार एफिलिएशन दे रही है नए नए कॉलेज को, ताकि बंदा 8 लाख अपने खराब करे और 4 साल अपनी खराब करे, उसके बाद नौकरी के लिए घूमे? अगर उस बंदे को पोस्टमैन की ही नौकरी करनी है, अगर उस बंदे को एमटीएस की नौकरी करनी है जो कि वो 10th के बाद भी कर सकता है, तो आप उसको ग्रेजुएट बना क्यों रहे हो? ग्रेजुएट बनाने के फायदे क्या है? बस भारत में हर बंदा ग्रेजुएट होता चला जा रहा है और लोग कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं। बेरोजगारी किस तरीके से आएगी? एक बात बताइए, भारत किस ढंग से काम कर रहा है? अगर हम देखें सरकार किस ढंग से काम कर रही है, आपको लगता है बंदों की जरूरत नहीं है? आपने आधार कार्ड वाला कॉन्सेप्ट चलाया, कितने झमेले हुए। आप जो भी कॉन्सेप्ट चलाते हैं उसको सही तरीके से लागू नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके पास अच्छे बंदों की टीम नहीं है, आप नई टीम को रिक्रूट करना नहीं चाहते। आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स को हायर नहीं करती। खुद आईईएस में भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं है। अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के इंजीनियर्स को हायर ही नहीं करते और दूसरे देश की कंपनियां आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट आती है, गूगल आती है, हमारे इंजीनियर्स को 1-1 करोड़ के पैकेज में उठा के ले जाती है, बंदा जाएगा? हमारी भारत सरकार क्यों उनको करोड़ों का पैकेज नहीं दे सकती? अगर वो काम करना जानते हैं, उनके अंदर अगर क्षमता है, तो आप उनसे काम क्यों नहीं लेना जानते? एक गांधी जी ने भी कहा था कि एक डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम होगा, भाई नीचे तक एक हायरार्की होगी। अब लेकिन सारे लोग टॉप लोग ही काम कर रहे हैं, कोई हायरार्की नहीं है देश के अंदर। अब तो ये नया सिस्टम चल गया कि पिछले साल से आपने देखा होगा 3 साल से वैकेंसी नहीं आ रही, ना एसएससी में वैकेंसी आ रही है, ना बैंक पीओ में वैकेंसी आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अब सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करा रही है, डिक्टेटरशिप हो गई है। तो आप 10-10 हज़ार में बंदों को इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे रख ले रहे हो, उनको जॉब छूटने की धमकी भी आप दे रहे हो, जिससे वो काम भी 12-12 घंटे कर रहे हैं। कल को तो आप सिविल सर्वेंट को भी यही कहोगे, भैया 20,000 में काम करना है तो करो, नहीं तो मत जाओ। आदमी जाएगा कहाँ? टमाटर की महंगाई इस हालत तक पहुंच गई कि आज 50 रुपए किलो टमाटर है। और आज खुद मैंने मोदी जी का भाषण सुना, उसमें उन्होंने कहा कि भाई पकौड़े बेचने वाला भी बेरोजगार है। ये किस इंसान का मन नहीं होता? कौन बच्चा ये चाहेगा कि मेरा बाप रोड पे पकौड़े बेचे?